नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। और मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ जर्नल साइंस। अब तक हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं, तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में चूंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि लेक्चर समाप्त होने के बाद यानी चैप्टर समाप्त होने के बाद हम 20 क्वेश्चन कराते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनको आप हल कीजिए। देखिए, यदि आप मेरे दोनों वीडियो देखे हैं तो निश्चित ही उसमें आप मैक्सिमम हल कर सकते हैं या आप समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं दोनों लेक्चर के बाद कि हम उस दोनों लेक्चर में सीखे क्या। कोशिका से अंग तंत्र हमारे चैप्टर का नाम था, चैप्टर नंबर 6 था और उसमें हमने सीखा क्या। तो हमने क्या सीखा देखते हैं। क्या बोला है कि अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं जबकि कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जैसे मुर्गी का अंडा आदि। मैं बताया था कि कोशिका क्या होता है, हमारे शरीर के या जंतु के या पादप के शरीर का सबसे छोटा इकाई जो है कोशिका होता है। और बोल रहा है कि अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं, यानी जो भी कोशिका सबसे छोटी से छोटी होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जैसे मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा इत्यादि। कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन किससे किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किया जाता है। और उसके बाद से देखते हैं तीसरा पॉइंट्स में, कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिनके विशेष कार्य निर्धारित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा का निर्माण तथा संग्रह है। क्वेश्चंस आएंगे कि कोशिका में ऊर्जा का संग्रह या ऊर्जा का उत्सर्जन करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है कार्य जो है ऊर्जा का निर्माण तथा संग्रह है। पादप कोशिका भित्ति से ढकी होती हैं तथा इनमें हरित लवक नामक विशिष्ट कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कोशिका सबसे छोटी इकाई है प्रकाश संश्लेषण में, उसमें कोशिका भित्ति जो है, जो कोशिका होता है वो कोशिका भित्ति से ढका होता है। एक्चुअली ये पादप यानी पौधों के लिए ही होता है। समान रचना व उत्पत्ति वाले कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य होते हैं उत्तक कहलाते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? हम पिछले लेक्चर में सबसे पहले वही मैंने बताया था कि उत्तक समान रचना या उत्पत्ति वाले कोशिकाओं का एक समूह जो विशिष्ट कार्य करता है वो उत्तक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखें, पौधे में उत्तक को 2 समूह में बांटा जा सकता है। पौधों के लिए उत्तक को किस समूह में बांटा गया है? 2 समूह में बांटा गया है, यानी 2 प्रकार के उत्तक होते हैं पौधों में। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी हम इसको देख रहे हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो प्रविभाजी उत्तक, दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। जंतुओं में उत्तक कई प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, ये संयोजी उत्तक जो हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है, हड्डी के अंदर जो पाया जाता है। पेशी उत्तक कह सकते हैं, मांस मसल्स। तंत्रिका उत्तक, नर्व्स टिश्यू। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य 2 तंत्रों द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों के विषय में मैं बता चुका हूं। तंत्रिका तंत्र नर्व सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, जो कि हार्मोन्स जो उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, ये जंतुओं के विभिन्न अंगों में ये समन्वय स्थापित करता है। हार्मोन जब बढ़ते हैं, मैं उदाहरण भी बताया था कि जब एक एज होता है और वो हार्मोन्स जब उत्पन्न होते हैं, जैसे 16 साल 17 साल के बाद बच्चों में मूछ दाढ़ी आना चालू हो जाता है, ये उस हार्मोन्स के कारण होते हैं।
अब आगे देखते हैं, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। यानी पौधों में जो है तंत्रिका तंत्र नहीं होता है परंतु पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है और उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, पौधे में उत्पन्न हार्मोन्स के द्वारा समन्वित किया जाता है, यानी उसको कंट्रोल में किया जाता है। पौधों में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन आदि हार्मोन्स बनते हैं। पौधे में कौन कौन से बनते हैं? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन आदि हार्मोन्स बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑक्सिन का काम क्या रहता है, जैसे कि चना या मटर के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर वाले पार्ट को हम काट करके साग बनाते हैं, खोंटते हैं या ऊपर वाले पार्ट को तोड़ते हैं, तो ये जो ऑक्सिन जो होता है ये जो उसको और भी मतलब और भी घना और भी ज़्यादा शाखाओं में उसको बढ़ाता है। और एथिलीन जो है हार्मोन्स जो है फलों को पकाने में, जैसे आपने आम का, केला का कच्चा देखा होगा या मार्केट में मिलते हैं, उनको पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एथिलीन का स्प्रे कर देते हैं, तो वह क्या करता है, उन फलों के साथ क्रिया करके उनके अंदर वो हार्मोन्स उत्पन्न कर करके एथिलीन उत्पन्न करके या उसके साथ क्रिया करके उस फल को पका देता है। यानी कच्चे आम को वह पीला, आपने देखा होगा पका हुआ आम बोलते हैं ना कि इसमें ये दवाई से पका हुआ आम है, आप बताते हैं दवाई से पका हुआ केला है, उसी तरीके से। तो ये थे हमारे ऐसे पॉइंट्स जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। मैं आपको बता चुका हूं कि मनुष्य बहुकोशिकीय होता है, हाथी भी बहुकोशिकीय, अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए अमीबा आपका आंसर सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपरोक्त सभी। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, हरित लवक भी होता है और बड़ी रिक्तिका भी होती है, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि किसको कहते हैं, हरित लवक को नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, जो कि ऊर्जा को संग्रह करने का कार्य करता है। यदि ये कोशिका बना हुआ है, मान लीजिए इस टाइप का कोशिका है, तो इसके अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है ऊर्जा गृह, पावर हाउस का कार्य करता है। आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है पावर हाउस का काम करता है। रिक्तिका नहीं है, राइबोसोम नहीं है और हरित लवक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? जंतु हार्मोन्स है, औषधि हार्मोन्स है, उत्सर्जी पदार्थ है या पादप हार्मोन्स है? तो इसी में हमने सीखा में मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सिन जो है आपका पादप हार्मोन्स है, यानी प्लांट का हार्मोन्स है। ठीक है, प्लांट के लिए, पौधे के लिए, पौधे में जो उत्पन्न हार्मोन्स होता है वो ऑक्सिन होता है। आगे देखते हैं, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? मैं आपको बताया अभी, हमने सीखा में जो लास्ट पॉइंट था उसमें आपने यदि ध्यान से ये वीडियो देखा है या देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा और आप आसानी से कर सकते हैं। और आपको एक बार यदि याद हो गया, आप एक बार समझ लिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सिन नहीं करते हैं, एब्सिक अम्ल भी नहीं करते हैं, एथिलीन करते हैं,
फलों को पकाने का काम कौन सा हार्मोन से उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? मैं बताया था कि पहले कोशिका होता है सबसे छोटी इकाई, कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है, ऊतकों का समूह आपका अंग बनाता है, अंग तंत्र बनाते हैं, फिर जाके शरीर बनता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि समान प्रकार की कोशिकाएं जो समान कार्य उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, वो ऊतक कहलाती हैं, वो ऊतक कहलाती हैं। तो इसमें देख लेते हैं ऊतक कौन सा है। अंग गलत है, ऊतक बी सही है, अंग तंत्र गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऊतक याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में किस तरीके का वृद्धि होता है? आंतरिक, बाह्य वृद्धि नहीं होता, ए और बी दोनों। तो देखते हैं सजीवों में जो हमारा पेड़ पौधा है या जंतु है, जब छोटे रहते हैं और जब वृद्धि होगा तो क्या खाली अंदर के ही अंग बढ़ेंगे, बाहरी अंग नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। इसलिए हमारा देखिए आंतरिक भी बढ़ेगा, बाह्य भी बढ़ेगा। वृद्धि नहीं होता है, ये तो गलत ही है। और ए और बी सही है। अब आप बोले सर ये तीनों सही हैं, लेकिन आप ऑप्शन समझिए, ये भी समझने वाली बात है। ऑप्शन समझिए, तो ये जो है ऑप्शन ए आंतरिक होता है, ऑप्शन ए आंतरिक होता है, देखते हैं। और आ गया, हाँ, ये देखिए आप कह सकते हैं कि आंतरिक, बाह्य वृद्धि नहीं होता, और ये ए और बी, हमारा डी सही है, ए और बी ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों जो है इसके दोनों सजीवों में जो है ये दोनों तरीके का वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें जीवन चक्र का अभाव होता है? अब 4 ऑप्शन है आपके पास, सोचिए कौन सा ऐसा चीज है जिसमें जीवन चक्र नहीं होता है? निर्जीव में, सजीव में, ए और बी दोनों, अमीबा, किसमें नहीं होता है? तो सीधे सीधे आप समझिए कि निर्जीव में जिसमें जीवन ही नहीं है उसमें क्या जीवन चक्र होगा? आपको सीधे आपको समझना है, सजीव ये जीवित है इसलिए ये इसका जीवन चक्र नहीं होगा, ए और बी दोनों गलत है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, अपनी जैसे संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है? अपने जैसे ही संतति मतलब संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको मैं बता दूं, उत्सर्जन नहीं, पोषण नहीं, जनन सही है। माने अपने जैसा ही कोई भी जंतु, जानवर, मनुष्य हो, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी जो भी है वो अपने जैसे ही जंतु मतलब अपने ही जैसे अपने ही प्रजाति के प्राणी को पैदा करते हैं, इसलिए और उनको हम जनन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अपनी जैसे संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? वो जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कोशिका शब्द का शुरुआत किसने या किसने दिया? तो मैं इस फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था, या कोशिका का खोज किया था, या कोशिका शब्द उसने दिया था। तो इसमें देख लेते हैं रॉबर्ट हुक कहाँ पे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई है, चैप्टर का नाम ही है कोशिका से अंग तत्व तक, और कोशिका इज द मतलब सबसे छोटा इकाई यूनिट जो है कोशिका है सेल। ठीक है, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ और बॉडी, या फिर जो भी कह सकते हैं। तो ऊतक जो है गलत है, कोशिका सही है, अंग गलत है, इनमें से कोई नहीं। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से ही शरीर के अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से हमारा
शरीर बनता है। तो आप समझिए ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। मैंने आपको 3-4 चीजें बताया था, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और मतलब आपको समझना है कि कौन सी कोशिका और किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका जो है अमीबा गलत है, ये एक कोशिकीय जंतु है, सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, एक कोशिकीय जंतु है ये। मानव अंड कोशिका गलत है, शुतुरमुर्ग का अंडा सही है, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स गलत है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा ज्ञात कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका जो है अमीबा गलत है, PPLO सही है, और ये RBC शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है, मैं बताया था। PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है ये है सबसे छोटी कोशिका है। ये आपको याद कर लेना है, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान पे रखना है कि PPLO इज द स्मॉलेस्ट सेल्स इन द बर्ड या इन आवर बॉडी या इन द प्लांट्स एंड जो भी है। ठीक है, तो PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी है। मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी जंतु कोशिका है। PPLO गलत है, लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा है। आप समझिए, एक सबसे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कोई भी पौधे वाला हो, जो भी है, ये इसमें से आपको याद करना है कि एसी टेबुलेरिया जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा है। एक्टोकार्पस नहीं है, मिंट नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। एसी टेबुलेरिया जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय पौधा है। अगला देखते हैं, सूक्ष्मतम मानव कोशिका। सूक्ष्मतम मानव कोशिका कौन सा है, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, और आपका तंत्रिका कोशिका, अंड कोशिका। तो देखते हैं, श्वेत रक्त कोशिका RBC नहीं, ये है RBC नहीं, WBC RBC, और ये है आपका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल। नर्व सेल, अंड कोशिका, ये जो है एग सेल्स, इसमें से कौन कौन से हैं, एग सेल। तो लाल रक्त कोशिका RBC जो है सूक्ष्मतम मानव कोशिका है। अब आप समझिए, शरीर, हमारे शरीर का कोई पूछ दे कि सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा अंग कौन सा है, अंग नहीं कह सकते हैं, कोशिका की हम बात करते हैं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स है। तो ये बी करेक्ट है, A-C-N-D गलत है। कोशिका भित्ति अभिलक्षित गुण है, मतलब कोशिका भित्ति का अभिलक्षित गुण है, किसके है, अमीबा का गलत, जंतु कोशिका का गलत, यूग्लिना का गलत, पादप कोशिका का। पादप कोशिका
में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। बाकी अमीबा, जंतु कोशिका, इग्लुना इनमें नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कौन सा होता है? अब देख लेते हैं कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कौन सा होता है। तो वो पदार्थ होता है कोशिका द्रव। कोशिका भित्ति नहीं, प्लाज्मा झिल्ली नहीं, कोशिका द्रव्य होता है, इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। आगे देखते हैं 18 के बाद 19 नंबर, केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किसका किया था? कोशिका का किया था। और केंद्रक का खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बाकी ये ल्यूवेनहॉक और खुराना इन्होंने नहीं किया था। तो आपको दो चीजें याद रखना है, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और वहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोशिका के अंदर या केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आपको ये ध्यान पे रखना है कि रॉबर्ट तो दोनों में है, बट वहां पे कॉमन चीजें तो हैं। यहां पे आपको समझना है कि केंद्रक और कोशिका वहां भी क ही है, दोनों में क है, यहाँ रॉबर्ट है। तो आप याद रख लो कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने आपका केंद्रक का खोज किया था। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है, देखिए कौन कौन सा चीज पाया जाता है केंद्रक में। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है, क्रोमेटिन पाया जाता है, और ये सभी पाए जाते हैं। तो इसमें से चारों चीज पाया जाता है, यानी लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है। ये सभी केंद्रक के अंदर, ये तीनों जो हैं केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक के पार्ट हैं, ये कह सकते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमोलिन, ये सभी चीज पाए जाते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और ये 20 क्वेश्चन जो हैं आप याद कर लीजिए, एक 1 बाई 1 आप एक 1 बाई 1 समझ जाइए। और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का आएगा, या थोड़ा बहुत इससे हट के आता है, हट के तो नहीं आएगा। इसमें से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है, कोशिका में, केंद्रक में, पौधों में, जंतुओं में, इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे इस चैप्टर से। हर चैप्टर के बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, और वो क्वेश्चन है 21 नंबर, बड़ी अस्पष्ट तथा अस्थायी रिक्तिका पाई जाती हैं जंतु कोशिका में, जनन कोशिका में, पादप कोशिका में, इन सभी में। इन सबका, इस क्वेश्चन का उत्तर हम नेक्स्ट चैप्टर में देंगे। तब तक आप कहीं ना कहीं से नेट से सर्च मार करके, मुझे पता है नेट से सर्च मारेंगे जैसे ही देखेंगे, और आप बुक से देख करके, समझ के, एक्सप्लेन के साथ आप मुझे सेंड करें, अच्छा लगेगा। और मैं उसका स्वागत करूंगा कि आप इसको देख रहे हैं, और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में मिलेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 7 जो है जनन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें क्वेश्चन आया था कि सेम टाइप से बच्चे पैदा करने का क्रिया को क्या कहते हैं, तो जनन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा जनन से ही है, और हम उसको कल देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।